अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़ाइनल लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। वैसे तो बीएड में 40 लेसन प्लान होते हैं, उनके अलावा 2 आपने बनाने हैं फ़ाइनल लेसन प्लान। वो आप कोई से 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ये इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इंग्लिश भी कर सकते हो, उसके अलावा और कोई भी कर सकते हो, लेकिन लेसन प्लान का मेथड यही होगा। अच्छा, सबसे पहले आपने नेम बताना है अपना, उसके बाद रोल नंबर बताना है, सब्जेक्ट, अब जैसा ये इंग्लिश का है तो आपने इंग्लिश लिखना है, क्लास बतानी है कि जिस क्लास का आपने टॉपिक लिया है। ये 9th क्लास का है तो 9th लिखा है। टॉपिक जौन सा लिया है आपने वो बताना है। ये जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया था कितने स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 30 लिखे हुए, 30 लिए थे। अच्छा, जितने भी आप ले सकते हैं, जितने स्टूडेंट हो क्लास में वही मेंशन कर दें। टाइम, जितनी देर स्टूडेंट्स को पढ़ाया या जितने टाइम का आपकी क्लास थे, 30 मिनट्स 45 मिनट्स जितनी भी थी वो आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं। पहले कॉलम में टॉपिक, सेकंड कॉलम में सब्जेक्ट मैटर, थर्ड कॉलम में बीबीएस। इसमें क्या कर रहे हैं, यानी कि जो बोर्ड पे आप लिखेंगे पढ़ाने के दौरान, तो एक कॉलम आपने इसका बनाना है। सबसे पहली हेडिंग कौन सी होगी, जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आपने लिखना है, इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक फ्लुएंटली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, communicate and express the ideas freely in English। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में ये आता है कि जब आपने लेसन पढ़ा दिया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं स्टूडेंट को, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं। आफ्टर रीडिंग द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, कि जब आपने सारा लेसन पढ़ा दिया तो स्टूडेंट इस काबिल हो जाए। आइडेंटिफाई मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन, टॉपिक ट्रांसपोर्ट था ना, तो वो उस बारे में उन्हें मालूम हो जाए कि मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन क्या थे, उनके सेफ्टी रूल्स क्या थे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने बताए जनरल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद थर्ड हेडिंग आपने लिखनी है एविएट्स। यानी कि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तो आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, कोई मॉडल यूज़ किया है, चार्ट यूज़ किया है, ये जो कोई पिक्चर्स बोर्ड पे लगाई हैं, मार्कर, डस्टर, बुक, जो चीज़ भी यूज़ की है वो आपने मेंशन की। उसके बाद आपने स्टूडेंट से पूछा कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी मोड इस्तेमाल करते हैं, आपने उनसे पूछा। मेथोडोलॉजी, फिर हेडिंग देनी है कि डायरेक्ट मेथड यूज़ किया, कौन सा मेथड यूज़ किया वो लिखना है। स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, फिर हेडिंग लिखनी है जिसमें आपने टॉपिक का नेम बोर्ड पे लिख दिया, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट। फिर प्रेजेंटेशन की हेडिंग देनी है। ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन बता दें। इज़ द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस और लोकेशन टू अनदर। टाइप्स आपने बतानी हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। फिर उन सारी टाइप्स के बारे में बताना है। लैंड ट्रांसपोर्ट, ऑल व्हीकल्स दैट मूव ऑन द रोड कॉल्ड रोड ट्रांसपोर्ट। इसकी ये जो कार और बस की पिक दिखाई हुई है ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। फिर उसके बाद आपने बाकी ट्रांसपोर्ट का बताना है। एंड में रिकैपिचुलेशन का बताना है, इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे वर्ड ट्रांसपोर्ट,
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि पिछला जितना पढ़ाया ना रिकैप्चुलेशन में उसे दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। मुश्किल वर्ड्स मीनिंग बताएंगे, जिस तरह इसमें बताया हुआ ट्रेड, तिजारत, इस तरह से इसेंशियल ज़रूरी, ठीक है। और बोर्ड पे लिखेंगे, सपोज़ करें आप टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं, आपने वो लिख दिया 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। इसी तरह से एंड में आपने होमवर्क देना है। सपोज़ करें इसमें होमवर्क दिया गया है राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। जिस तरह आपने इतनी डिटेल बताई है तो हम इम्पोर्टेंस तो लिख सकेंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारी हेडिंग्स लिखनी हैं।